हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आओ बेटा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बेटा यहाँ पर गिवन है एक पैराग्राफ के फॉर्म में। पैराग्राफ में मेंशन्ड है डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और ये पीरियड में या ग्रुप में जब हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो किस तरह से वेरी करती है, ये सब कुछ यहाँ मेंशन्ड है जो कि हमें पता है। आइए बेटा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन बेटा यहाँ गिवन है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस एंड सल्फर फॉलोज द ऑर्डर। तो चार बेटा यहाँ पर एलिमेंट गिवन है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस एंड सल्फर। एटॉमिक नंबर आपको पता है, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम 13, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16। आइए बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो बेटा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ये 1s2 2s2 2p6, या चलो मैं इसको लिख देता हूं, इनर्ट गैस का पहले लिख लेता हूं। इनर्ट गैस नियॉन हो गया, ये यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और उसके आगे आ जाएगा 3s2। ये बेटा हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद अगला लिखते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, नियॉन का हो गया 10 यानी कि 1s2 2s2 2p6। उसके बाद ये आएगा बेटा 3s2, देन एक इलेक्ट्रॉन बचा वो जाएगा 3p में, तो 3p1 हो जाएगा। उसके बाद फास्फोरस है बेटा, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पर बेटा, नियॉन का हो गया 10, 1s2 2s2 2p6 हो गया ये। आफ्टर दैट 3s2 और बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3p में, तो ये 3p3 हो जाएगा। लास्ट में है बेटा सल्फर जो कि 16 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है और कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा इसका, नियॉन का हो गया 10, उसके बाद ये रहा बेटा 3s2 और लास्ट में कितने बचे, 10 2 12 हो गए, 4 बचे, तो ये रहा, ये हो जाएगा 3p4। ये हो गए बेटा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इनको पीरियड में किस तरह से अरेंज करते हैं, जब इनका अरेंजमेंट किया जाता है पीरियड में तो इस तरह से देखिए बेटा, सबसे पहले मैग्नीशियम होता है, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है बेटा, जो यहाँ गिवन है सिलिकॉन आएगा। सिलिकॉन के बाद क्या आएगा हमारा बेटा, फास्फोरस आएगा, और फास्फोरस के बाद में क्या आएगा बेटा, सल्फर आएगा। इस तरह से ये इनका अरेंजमेंट होता है पीरियड में। तो देखिए मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन के बाद फास्फोरस के बाद सल्फर, इस तरह से ये ऑर्डर इनका होता है। एटॉमिक नंबर 12, 13, 14, 15, 16। अब ध्यान दो बेटा, हम पीरियड में जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं क्या होता है बेटा, साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो कांस्टेंट रहती है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो जो हमारा Z इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो बढ़ता जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, तो साइज में क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो साइज डिक्रीज होता है। सबसे बड़ा साइज यहाँ पर बेटा मैग्नीशियम का है और सबसे छोटा साइज किसका है, सल्फर का। अब बेटा यहाँ क्वेश्चन क्या है, इन्होंने पूछा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो सबसे छोटा साइज। एक और बात यहाँ पर बेटा, हमारा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और साइज का रिलेशन ये होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका साइज बेटा छोटा होता है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, लेकिन ये बेटा हर जगह वैलिड नहीं है, कुछ जगह इसके एक्सेप्शंस भी हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट सबसे छोटा साइज किसका है, सल्फर का। तो सल्फर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट वाली मतलब IE1 सबसे हाई होनी चाहिए, मतलब ऑप्शन या तो ए होना चाहिए या बी होना चाहिए, ठीक है। अब ना तो ऑप्शन ए है और ना ही ऑप्शन बी है, इन दोनों में से आंसर हमारा है ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है, उसके पीछे बेटा रीजन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आंसर या तो सी है या डी है, इनमें से कोई एक आंसर है बेटा। तो आइए देखते हैं क्या आंसर है एग्जैक्ट। तो हम ये भी जानते हैं कि जो ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं, half filled and fulfilled orbitals are half filled and fulfilled subshells are symmetrical, they are balanced, there is more exchange energy, so they are more stable as compared to those
विच आर नाइदर फुलफिल्ड नॉर हाफ फिल्ड। ओके बेटा, आओ देखते हैं यहां पर मैग्नीशियम का देखें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बेटा कहां से जाएगा 3s से, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है। एल्यूमिनियम में आप देखें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा 3p से जाएगा ना। अब ध्यान से देखो बेटा, पहले मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को ही देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम में 3s से जा रहा है और एल्यूमिनियम में 3p से जा रहा है। 3s इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस एज कंपेयर्ड टू 3p। दूसरी बात, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फुलफिल्ड और वाइटल है। 3p में 1 इलेक्ट्रॉन है, ना ये फुलफिल्ड है ना हाफ फिल्ड है। तो 3p एल्यूमिनियम के 3p से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, आसान है, लेस एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता। लेकिन मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है। रीजन 2, एक तो 3s फुलफिल्ड है और वाइटल, दूसरी बात 3s के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि 3s 3p के कंपैरिजन में न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है। तो एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम हुआ, पहली बात तो ये एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम का हुआ, यानी कि ऑप्शन सी में देखो आ रहा है। बस ऑप्शन डी में मैग्नीशियम ज्यादा एल्यूमिनियम गलत हो जाएगा। ऑप्शन बेटा सी आएगा, हमारा फाइनल जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। चलो बाकी के भी चेक कर लेते हैं। तो हमने मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में पता कर लिया किसका ज्यादा बेटा, मैग्नीशियम का। साइज यहां मैटर नहीं करेगा बेटा, ध्यान रहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। ऐसा ही बिल्कुल एग्जैक्ट अब हमें किसमें करना है, फास्फोरस और सल्फर में। दोनों में इलेक्ट्रॉन 3p से जाने वाला है, दोनों ही सबसेल की डिस्टेंस न्यूक्लियस से सेम है, 3p सबसेल, ठीक है बेटा। फास्फोरस में 3p3 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सल्फर में 3p4 है। 3p3 ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड सबसेल है, बैलेंस्ड है, मोर एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी इज मोर, सिमेट्रिकल हैं, बैलेंस्ड हैं, सो मोर स्टेबल। 3p4 नाइदर फुलफिल्ड नॉर हाफ फिल्ड, लेस स्टेबल। तो 3p4 से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर वाला केस। लेकिन फास्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबल का अनस्टेबल में कन्वर्जन, स्टेबल का अनस्टेबल में कन्वर्जन आसानी से नहीं होता है, लेकिन अनस्टेबल का स्टेबल में कन्वर्जन फटाफट होता है, ठीक है बेटा। तो 3p3 इज मोर स्टेबल, मतलब हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी इसकी, फास्फोरस की ज्यादा होगी, सल्फर की कम होगी। कुल मिला के बात ये आई, तो फास्फोरस की ज्यादा सल्फर की कम, ऑप्शन नंबर 3। फाइनल आंसर क्या हुआ बेटा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू वेरी मच।